आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एलिमेंटर प्रो की मदद से हम अपने लिए पूरा एक वूकॉमर्स थीम डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें हम उसका होम पेज, प्रोडक्ट और आर्काइव पेज सब कुछ डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने लिए एक कस्टम वूकॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे इस वेबसाइट का एक डेमो। तो यहाँ ऊपर हमारे पास कस्टम हेडर है, जिसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है लोगो, राइट हैंड साइड में हमारी वेबसाइट का नेविगेशन लिंक है, जिसमें हमने अपने वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज को ऐड किया है। उसके बाद है हमारा ये कार्ट लिंक, जिस पे क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप कार्ड ओपन होता है। उसके बाद हमारा है ये सर्च ऑप्शन, जिसमें फुल स्क्रीन सर्च स्क्रीन आता है। उसके बाद हमारे पास है ये प्रोडक्ट स्लाइडर, जिसको हम अलग अलग कैटेगरी या सेल्स पेज से लिंक कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का सेक्शन आता है और उसके बाद हमारे कॉल टू एक्शन सेक्शन, जिसमें हम अलग अलग कैटेगरीज या सेल्स पेज को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के कूपन्स या कोई भी ऐसे बैनर को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका लिंक यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद हमारी वेबसाइट के बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स आप यहाँ लिस्ट कर सकते हैं और उसके नीचे स्लाइडर फॉर्म में हमने हमारे ब्रांड्स जिनके प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट किए हैं उनका लोगो हमने यहाँ पर स्लाइडर फॉर्म में दिखाया है। और सबसे नीचे है हमारे वूकॉमर्स स्टोर का फुटर, जिसमें आप किसी भी तरीके का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। और लास्ट में हमारे इन सोशल मीडिया आइकन्स को भी ऐड किया है। तो ये था एक क्विक डेमो जो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और शुरू करते हैं इस वेबसाइट को बनाना। तो अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है थीम इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हम जाएंगे अपीयरेंस और क्लिक करेंगे थीम्स पर। उसके बाद यहाँ ऐड न्यू पर जाएंगे और यहाँ से हम इंस्टॉल करने वाले हैं एलिमेंटर की हेलो थीम। तो इसको हम करते हैं इंस्टॉल। और इस थीम को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि क्योंकि हम सारे पेजेस हमारे एलिमेंटर थीम एडिटर में बनाने वाले हैं, तो हमें सिर्फ थीम के लिए एक बेयर बोन स्ट्रक्चर चाहिए और कोई भी फैंसी जावास्क्रिप्ट या कस्टमाइजेशन ऑप्शन हमें नहीं चाहिए होंगे। तो इसलिए हम इस थीम को यूज़ करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं एक्टिवेट। और अब उसके बाद हम जाएंगे प्लगइन सेक्शन में और क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर। और यहाँ से हम सर्च करने वाले हैं एलिमेंटर। तो ये है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का फ्री वर्जन। इसको कर लेते हैं इंस्टॉल और उसके बाद इसको करेंगे एक्टिवेट। तो फिलहाल ये इस एलिमेंटर फ्री वर्जन का सेटअप विज़ार्ड स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको यहाँ से सेटअप नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और वापस जाएंगे प्लगइन सेक्शन में, क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर। और अब हम यहाँ से अपलोड प्लगइन पर जाएंगे और यहाँ से हम अपलोड करने वाले हैं हमारा एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जो हमने elementor.com वेबसाइट से परचेज़ किया है। अगर आप भी अपना एलिमेंटर प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक्स को आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से अपना एलिमेंटर सब्सक्रिप्शन परचेज़ करने के बाद आपको उनकी प्लगइन की जिप फाइल मिलती है, जिसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो हम यहाँ से फाइल चूज़ कर लेते हैं। तो ये है एलिमेंटर प्रो प्लगइन की जिप फाइल। इसको हम यहाँ से करेंगे इंस्टॉल और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे एक्टिवेट प्लगइन पर। तो अब हमारा एलिमेंटर फ्री और प्रो वर्जन इंस्टॉल हो गया है। फाइनल स्टेप में अब हमें इस एलिमेंटर प्रो प्लगइन को हमारे elementor.com अकाउंट से लिंक करना है ताकि हम इस प्लगइन को एक्टिवेट कर पाएँ। तो यहाँ पर कनेक्ट एंड एक्टिवेट पर करेंगे क्लिक। और उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है अपने एलिमेंटर अकाउंट में तो आपको डायरेक्ट ये कनेक्ट एक्टिवेशन स्क्रीन दिखाई देगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर लॉगिन पेज दिखाई देगा। और यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद आप वापस आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और यहाँ पर हमारा एलिमेंटर प्रो प्लगइन रजिस्टर हो गया है और अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपना वूकॉमर्स स्टोर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक कस्टम वूकॉमर्स थीम डिज़ाइन करने वाले हैं और उसके लिए आई होप कि आपने ऑलरेडी अपना वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया होगा। उसी के साथ आपने कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स भी ऐड किए होंगे अपने स्टोर में, या फिर अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो उस पर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लाइव होने ही चाहिए। आपके यहाँ पर कुछ कैटेगरीज क्रिएट होने चाहिए जिसमें आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। तो ये सब सेटअप आई होप आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। उसके बाद सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में हमारा लोगो अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे अपीयरेंस, कस्टमाइज और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है साइट आइडेंटिटी। इस पर करेंगे क्लिक और यहाँ से हम एक लोगो ऐड करेंगे।
तो ये है हमारा ब्रांड नेम लोगो, तो इसको हमने चूज़ किया और यहाँ से हम स्किप क्रॉपिंग पर करेंगे क्लिक। तो ये हमारा लोगो यहाँ पर ऐड हो गया है। तो यहाँ इसको करते हैं पब्लिश, और सिर्फ यही एक काम है जो हमें वर्डप्रेस के बैकएंड से करना है। उसके अलावा हम पूरी डिज़ाइनिंग एलिमेंटर प्रो को यूज़ करके करने वाले हैं। तो वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड में और अब हम जाएंगे टेम्पलेट्स के अंदर थीम बिल्डर में, और यहाँ से हम अपनी वेबसाइट का कस्टम हेडर क्रिएट करने वाले हैं। तो आप यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हेडर के साथ प्लस आइकन दिखता है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं एलिमेंटर प्रो के साथ, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमें हेडर क्रिएट करना है तो उसको हम स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने हेडर को एक नाम दे देंगे। उसके लिए यहाँ पर नीचे रेंज आइकन है सेटिंग्स, इस पर क्लिक करते हैं और इसको नाम दे देते हैं ई हेडर। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे एक रो लेआउट, इसको डिवाइड करेंगे 3 कॉलम में, और पहले कॉलम में हम ऐड करने वाले हैं हमारा साइट लोगो। तो साइट लोगो विजिट को यहाँ ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हमारा ये लोगो लोड हो जाता है। तो यही वो लोगो है जो हमने वर्डप्रेस बैकएंड से ऐड किया था। तो इसको यहाँ फ़िलहाल विड्थ थोड़ी छोटी कर लेते हैं और उसके बाद हम ऐड करेंगे नेविगेशन मेन्यू, वो हम सेकंड कॉलम में ऐड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ इसको अलाइन करेंगे राइट साइड। इस कॉलम की विड्थ को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और थर्ड कॉलम में हम सबसे पहले ऐड करने वाले हैं हमारा मेन्यू कार्ट। तो ये हमारा कार्ट आइकन यहाँ हेडर में ऐड हो जाता है और उसके बाद हम यहाँ ऐड करने वाले हैं सर्च फॉर्म। तो जैसा आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है, हमें ये दोनों एक ही लाइन में चाहिए। तो सबसे पहले तो इस सर्च आइकन को थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ इनकी स्किन में हम चूज़ कर सकते हैं फुल स्क्रीन और उसके बाद यहाँ एडवांस में जाएंगे, इसकी विड्थ को सिलेक्ट करेंगे इनलाइन ऑटो। उसके बाद ये कार्ट आइकन पर जाएंगे, इसकी भी एडवांस सेटिंग्स में विड्थ में सिलेक्ट करेंगे इनलाइन ऑटो। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों एक लाइन में ऐड हो गए हैं। और अब हम यहाँ पूरी इस रो लेआउट को सिलेक्ट करेंगे और वर्टिकल अलाइन में हम सिलेक्ट कर सकते हैं मिडल, ताकि ये सारे एलिमेंट एक सिंगल लाइन में आ जाएं। अब हम जाएंगे हमारे स्टाइल में और यहाँ से बैकग्राउंड में कलर ऐड कर लेते हैं, वाइट कलर। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम डल रखेंगे और इसी के साथ हमारा ये पूरा हेडर तैयार हो जाता है। अब इस हेडर को हमें स्टिकी हेडर बनाना है, तो उसके लिए वापस जाएंगे एडवांस में और यहाँ मोशन इफ़ेक्ट्स पर करेंगे क्लिक। यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है स्टिकी, यहाँ से हम इसको टॉप स्टिकी बना सकते हैं और इसे हम दिखाएंगे डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल पर। तो अब हम इस हेडर को पब्लिश कर सकते हैं और कहाँ ये डिस्प्ले होगा उसके लिए कंडीशन ऐड करनी होगी। तो ऐड कंडीशन करेंगे क्लिक और इसको दिखाएंगे एंटायर साइट पे। उसके बाद यहाँ सेव एंड क्लोज पर करेंगे क्लिक। तो अब हमारा ये हेडर तैयार हो गया है। तो अभी अगर हम इसको फ्रंट एंड पे देखेंगे तो ये हमारा है कस्टम हेडर और उसके बाद हमारा पूरा वेबसाइट ब्लैंक है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे थीम एडिटर में और उसके बाद हम वापस एक फुटर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से जाएंगे थीम बिल्डर और उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे फुटर सेक्शन में। तो ये हमने एक फुटर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, हम एक नया फुटर बनाने वाले हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये सारी चीज़ें स्क्रैच से कैसे बनाई जाती हैं। तो हम यहाँ पर ऐड न्यू पर करेंगे क्लिक। तो अगेन हमारे पास ये रेडीमेड टेम्पलेट्स आ जाते हैं, इनको हमें चूज़ नहीं करना है, इसको क्लोज कर देंगे और फिर से एक फुटर को नाम दे देते हैं। तो इस सेटिंग्स में जाकर हम यहाँ में भी डाल सकते हैं ई फुटर और अब हम यहाँ से ऐड करते हैं 4 कॉलम वाला एक रो लेआउट और मे बी हम यहाँ पर 5 कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो एक और कॉलम हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो सबसे पहले हम इस रो को पूरा सेलेक्ट करेंगे और एडवांस में जाके इसमें हम थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर लेते हैं। टॉप से देंगे 50 पिक्सल और बॉटम से भी 50 और साथ में थोड़ा पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं 50 पिक्सल टॉप बॉटम। उसके बाद स्टाइल में इसमें एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेंगे। तो ये डार्क ग्रे कलर यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम पहले ऐड करने वाले हैं एक टाइटल और यहाँ से हम ये टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और इसको हम चूज़ करेंगे H4, अलाइन करेंगे लेफ़्ट
और स्टाइल में जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे कलर वाइट। उसके बाद टाइपोग्राफी में इसको हम चूज़ करेंगे रोबोटो कंडेंस, फॉन्ट साइज मे बी 20 पिक्सल, और वेट हम रखेंगे नॉर्मल। और उसके बाद अब हम ऐड करने वाले हैं आइकन लिस्ट, और इस आइकन लिस्ट की मदद से हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा कैटेगरी, और उसके बाद यहाँ से हम हमारी कैटेगरी का लिंक दे सकते हैं या फिर किसी भी और पेज का URL जो हमारी वेबसाइट पे हो। और फिलहाल हम यहाँ इस आइकन को रिमूव कर देंगे ताकि हम सिर्फ यहाँ टेक्स्ट बना पाएँ। और ऐसा करने के बाद हम वापस जाएंगे स्टाइल में और इसको अलाइन करेंगे लेफ़्ट। आइकन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई स्टाइल हमें ऐड नहीं करना है। उसके नीचे टेक्स्ट में जाते हैं और कलर में हम चूज़ करेंगे ऑफ वाइट। और उसके बाद यहाँ टाइपोग्राफी में भी हम चूज़ करने वाले हैं रोबोटो कंडेंस। वापस जाएंगे कंटेंट में और इसको अब हम कर लेते हैं डुप्लिकेट। तो अब हम इस टेक्स्ट की जगह पे हमारी कोई भी कैटेगरी या कोई भी वेबसाइट का पेज ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला कॉलम तैयार हो गया है। अब हम इसको सिर्फ डुप्लिकेट करना है। अब हमें सिर्फ इसको डुप्लिकेट करना है बाकी कॉलम्स में, बट लास्ट वाले कॉलम में हम ऐड करने वाले हैं सोशल मीडिया आइकन्स। तो उसके लिए पहले ये हेडिंग कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, और उसके बाद यहाँ से हम सर्च करेंगे सोशल आइकन्स। इसके टेक्स्ट को हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ इन सोशल आइकन्स में हम कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हैं और एक लिंक दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल का। अगर आप और आइकन यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड आइटम्स में जाके हम कोई भी आइकन यहाँ चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम, तो ये आइकन यहाँ दिख जाता है। उसके बाद अगेन यहाँ पर URL हमें डालना होगा और इसको अलाइन करते हैं लेफ़्ट और शेप रखते हैं स्क्वायर। स्टाइल में जाके ऑफिशियल कलर की जगह हम चूज़ करेंगे कस्टम कलर, और यहाँ प्राइमरी कलर में हम इसको थोड़ा डार्क शेड दे देते हैं या फिर कलर पिकर की मदद से हम एग्जैक्टली यही कलर चूज़ कर लेते हैं जो यहाँ बैकग्राउंड में हमने दिया है। तो यहाँ ये कलर हम ऐड कर लेंगे। तो अब ये थोड़ा क्लीन दिख रहा है। साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग, और उसके बाद हम यहाँ से स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो अब जल्दी से इस कंटेंट को बाकी सारे कॉलम्स में मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा फुटर अब तैयार है। इसमें हमने कुछ पेजेस के लिंक दिए हैं, कुछ ब्रांड के और कुछ हमारी कैटेगरीज़ के और कुछ जनरल FAQs और नॉर्मल वेबसाइट के लिंक, और लास्ट में है हमारा सोशल मीडिया आइकन्स। तो अब हमारा ये हेडर पब्लिश कर सकते हैं। इसको यहाँ से करेंगे पब्लिश। उसके बाद वापस कंडीशन ऐड करेंगे, शो करेंगे पूरी साइट पर यानी कि एंटायर साइट, और उसके बाद यहाँ पर सेव क्लोज पर कर सकते हैं क्लिक। तो वापस इसको अगर हम फ्रंट एंड में चेक करें तो ये हमारा हेडर है, उसके नीचे कस्टम फुटर, और यहाँ फ़िलहाल बीच में हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ ब्लॉग आर्काइव दिखा रहा है। तो यहाँ चल के अब हम अपना होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम वापस जाएंगे डैशबोर्ड में और यहाँ पेजेस में जाके एक नया पेज क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं e-home। यहाँ से इसको करेंगे पब्लिश, और फिलहाल ये पेज हमारा होम पेज असाइंड नहीं है। तो वापस आएंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और यहाँ पर सेटिंग्स में रीडिंग ऑप्शन के अंदर हमारा होम पेज हम ये स्टैटिक e-home पेज चूज़ कर लेते हैं। यहाँ सेव चेंज पर करेंगे क्लिक, और अब हम वापस जाएंगे अपने e-home पेज पर और इसको अब हम एडिट करने वाले हैं एलिमेंटर से। तो सबसे पहले हमें ये टाइटल हटाना है, तो उसके लिए यहाँ रेंज सेटिंग्स आइकन में जाएंगे और ये टाइटल हम यहाँ से हाइड कर देंगे, और अब स्टार्ट करेंगे एक सिंगल रो कॉलम के साथ, और यहाँ इस रो को सिलेक्ट करके हम विड्थ रखेंगे फुल विड्थ, और यहाँ इस कॉलम में एडवांस में जाके इसकी मार्जिन और पैडिंग को कर देंगे 0। उसके बाद यहाँ सर्च करेंगे स्लाइड्स, तो ये स्लाइड्स विजेट यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और इसकी मदद से अब हम यहाँ स्लाइडर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसकी हाइट हम रख लेते हैं 510 और ये दोनों डिलीट कर लेते हैं। पहले सिंगल स्लाइड को एडिट करेंगे
कलर यहाँ पे ब्लैक चूज़ कर लेते हैं ताकि जब हमारी इमेज लोड नहीं हो रही हो तो ये ब्लैक कलर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ इमेजेस में हम चूज़ कर लेते हैं ये वाली इमेज, और उसके बाद हम यहाँ पर स्टाइल में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल पोजीशन को रखेंगे लेफ़्ट और वर्टिकल पोजीशन मिडल और टेक्स्ट अलाइन रखेंगे लेफ़्ट। उसके बाद टाइटल को हम यहाँ से कलर चूज़ करेंगे ब्लैक, सेम डिस्क्रिप्शन के लिए भी, और यही कलर हम यूज़ करने वाले हैं हमारे बटन्स के लिए। तो कलर हम रखेंगे वाइट और बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लैक। तो यहाँ वापस जाएंगे कंटेंट में और इस स्लाइड को अब कर सकते हैं डुप्लीकेट। तो पहली स्लाइड के लिए हम कंटेंट में जाके यहाँ लिखेंगे और सेम सेकंड स्लाइड में कंटेंट में जाके वहाँ पर भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, और सेकंड स्लाइड में हम इमेज चेंज करेंगे, मे बी दिस वन, और थर्ड स्लाइड में हम कंटेंट लिखेंगे और इसकी इमेज को कर देंगे चेंज। तो ये अब हमारा स्लाइडर तैयार है। इसके हम स्लाइडर ऑप्शन में जाके स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहाँ से इसको करेंगे अपडेट और इसको ओपन कर लेते हैं हमारे फ्रंट एंड में। तो ये हमारा ऊपर है हेडर, उसके नीचे हमारा है ये पूरा स्लाइडर। तो अब इस स्लाइडर के बाद हम ऐड करने वाले हैं हमारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए स्टार्ट करेंगे एक सिंगल रो कॉलम लेआउट से, और यहाँ एडवांस में इसको हम टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन 50 पिक्सल ऐड करेंगे और स्टार्ट करते हैं हेडिंग को ऐड करने से। यहाँ हम लिखेंगे ट्रेंडिंग, इसको हम रखते हैं H3, अलाइन करेंगे लेफ़्ट। स्टाइल में जाके इसकी टाइपोग्राफी के लिए फॉन्ट चूज़ करेंगे रोबोटो कंडेंस, और उसके बाद इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट और यहाँ से हम इस टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। इसको करेंगे P टैग स्टाइल में, इसकी वेट को हम कर लेते हैं नॉर्मल, और उसके बाद अब हम सर्च करेंगे वू। तो ये है वू कॉमर्स का प्रोडक्ट विजिट, इसको हम यहाँ ऐड करेंगे और फिलहाल ये 4 कॉलम स्ट्रक्चर में है, हम इसको 3 कॉलम स्ट्रक्चर कर लेते हैं और रो में हम चूज़ करेंगे 1। आप चाहें तो एक से ज़्यादा रो भी दिखा सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ये पहला ट्रेंडिंग सेक्शन तैयार हो गया है, लेकिन इसको हम चाहें तो एक इनर सेक्शन में ऐड कर सकते हैं ताकि हम इसको बाद में ईजिली डुप्लीकेट कर पाएँ। तो यहाँ से इस इनर सेक्शन को ऐड कर लेते हैं और इसको रखेंगे सिंगल कॉलम। तो यहाँ से हम ये सारी चीज़ें ड्रॉप कर लेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम ऐड करेंगे ये कॉल टू एक्शन ब्लॉक्स। तो उसके लिए हम यहाँ से अगेन एक इनर सेक्शन को ऐड कर लेते हैं और इसको डिवाइड करेंगे 3 कॉलम लेआउट में, और यहाँ एडवांस सेक्शन में जाके इसको भी हम टॉप से 50 पिक्सल मार्जिन देंगे, और पहले कॉलम में हम ऐड करने वाले हैं कॉल टू एक्शन। इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे, इसकी स्किन को हम चूज़ करेंगे कवर। तो सबसे पहले इमेज ऐड कर लेते हैं, तो ये इमेज इसके लिए सही रहेगी, और यहाँ कंटेंट में इसका डिस्क्रिप्शन और बटन टेक्स्ट यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे मेन और इसको एक लिंक दे देते हैं, और ये लिंक काम करेगा पूरे बॉक्स पर ताकि ये पूरा एक लिंक बन जाएगा। इसी तरह से हम इसको डुप्लीकेट करेंगे या कॉपी करते हैं यहाँ से और पेस्ट कर लेते हैं हमारे अगले 2 कॉलम्स में। अब सेकंड कॉलम में जाके इसकी इमेज को कर लेते हैं अपडेट और मैन की जगह कर देते हैं वुमेन, और सेम थर्ड कॉलम में इसकी इमेज को चेंज करेंगे और टेक्स्ट को कर देंगे बैकपैक्स। तो ये हमारा कॉल टू एक्शन ब्लॉक रेडी हो गया है। इसके बाद हमें ये सेल्स ब्लॉक ऐड करना है, तो उसके लिए वापस यहाँ आएंगे और एक नया इनर सेक्शन ऐड करेंगे। इसको हम रखेंगे 2 कॉलम लेआउट, इसकी विड्थ थोड़ी सी यहाँ से कम रखेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे एक बटन ऐड कर लेते हैं, इसको हम रखेंगे जस्टिफाइड। टेक्स्ट में मे बी हम रख सकते हैं शॉप नाउ, और लेफ्ट हैंड साइड में हम यही टाइटल कॉपी कर लेते हैं ये वाला, इसको यहाँ करेंगे पेस्ट। उसके बाद यही टेक्स्ट भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पेस्ट करते हैं, लेकिन इसकी विड्थ
तो यहाँ से इस कंटेंट को हम पेस्ट कर लेंगे और इसको, और सेकंड लाइन में हम ऐड करेंगे ये कंटेंट। ये फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं 20 या 22 और इस पूरे इनर सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और वर्टिकली अलाइन करेंगे मिडल। उसके बाद यहाँ स्टाइल में जाके इस पूरे इनर सेक्शन को एक बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल और सॉलिड की जगह चूज़ करेंगे डॉटेड और उसके बाद एडवांस में जाके इसमें हम थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लेते हैं, मे बी 15 पिक्सल। और अब इसको यहाँ से अपडेट करते हैं और फ्रेश करते हैं और वापस देखते हैं फ्रंट एंड में। तो अब हमारे पास ये पूरा सेक्शन तैयार है और आप देख सकते हैं हमारा हेडर भी स्टिक हो रहा है टॉप पर। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे ये बेस्ट सेलर सेक्शन। तो उसके लिए हम सीधे अपने इस ट्रेंडिंग सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको करते हैं कॉपी और इस इनर सेक्शन के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ से भी इसको हम थोड़ा मार्जिन ऐड करते हैं, टॉप 50 बॉटम 50 और ट्रेंडिंग की जगह यहाँ लिख देंगे बेस्ट सेलर्स। तो आप यहाँ से ये प्रोडक्ट विजिट को सिलेक्ट करके आप कोई और कैटेगरी या कोई और फिल्टर यहाँ लगा के कोई और प्रोडक्ट सिलेक्ट करके दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे ये ब्रांड लोगो के स्लाइडर आते हैं। तो उसके लिए हमें ऐड करनी होगी गैलरी। तो ये इमेज कैरोसेल हम ऐड करेंगे और इसको भी हम मार्जिन दे देते हैं, इसको टॉप से मार्जिन देते हैं 60 और बॉटम से भी 60 और कंटेंट में ऐड करेंगे इमेजेस। तो ये हैं हमारे ब्रांड लोगो इमेजेस जो हम चूज़ करने वाले हैं। तो ये क्रिएट न्यू गैलरी और इंसर्ट गैलरी। तो अब हमारी ये गैलरी इमेजेस रेडी हो गई हैं, लेकिन थंबनेल की जगह हम चूज़ करेंगे फुल विड्थ और स्लाइड्स हम दिखाएंगे मे बी 5 एक बार में। तो फ़िलहाल इसको हम एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ से इसको करते हैं अपडेट और अब फ्रंट एंड में देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो फ़िलहाल हमारा ये फ्रंट एंड रेडी हो चुका है होम पेज का। तो हमारा होम पेज डिज़ाइन करने के बाद अगर हम किसी भी प्रोडक्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन दिखता है वूकॉमर्स का। इसके अलावा अगर हम किसी कैटेगरी पर भी क्लिक करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन दिखता है वूकॉमर्स का। इसके लिए भी हम एक प्रॉपर डिज़ाइन टेम्पलेट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें वापस जाना होगा हमारे थीम बिल्डर पर और सबसे पहले जाएंगे प्रोडक्ट आर्काइव पर और यहाँ से हम प्लस साइन पर करेंगे क्लिक और अब हमारा ये टेम्पलेट एडिटर लोड होगा। तो इसमें हम रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज़ करने वाले हैं जो एलिमेंटर प्रो के साथ मिलते हैं। तो मे बी हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन पूरा तैयार है आर्काइव के लिए। तो इसको यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं और ऐड कंडीशन में हम इसको दिखाएंगे ऑल प्रोडक्ट आर्काइव्स पर। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसा ही छोड़ देंगे और सेव क्लोज पर करेंगे क्लिक। इसके बाद वापस जाएंगे हमारे थीम बिल्डर में और इस बार हम सिलेक्ट करने वाले हैं सिंगल प्रोडक्ट। इसके प्लस पर करेंगे क्लिक। तो अब हमारे पास ऑप्शन है सिंगल प्रोडक्ट का टेम्पलेट डिज़ाइन करने का। तो ये इसके लिए हम चूज़ करने वाले हैं ये वाला टेम्पलेट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये थीम डिज़ाइन, तो अब आप देख सकते हैं ये सारा पेज टेम्पलेट बन के रेडी है हमारे प्रोडक्ट के लिए। इसमें आप कोई भी एलिमेंट को रिमूव या रीअरेंज कर सकते हैं और ये सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ विजिट फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आप खुद चाहें तो इनको अपना एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको भी पब्लिश कर लेते हैं। कंडीशन में इंक्लूड ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, इसको करेंगे सेव क्लोज। तो अब अगर हम हमारा ये आर्काइव पेज रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा आर्काइव पेज का डिज़ाइन है और उसके बाद अगर हम यहाँ प्रोडक्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपल क्लीन डिज़ाइन हमारे प्रोडक्ट पेज का बनके तैयार है। तो इस तरह से एलिमेंटर प्रो को यूज़ करके हम अपनी वूकॉमर्स वेबसाइट का पूरा थीम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी वूकॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं अपने खुद के डिज़ाइन से तो ये आप एलिमेंटर प्रो से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको एलिमेंटर, वूकॉमर्स या वर्डप्रेस से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।
हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।